हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको ये बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ए पॉलीगन दैट हैज 4 साइड्स, और वो पॉलीगन क्लोज भी होनी चाहिए। क्लोज होगी तभी तो पॉलीगन कहलाएगी। इट मीन्स एक स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज it has 4 sides, so that's why a square is a quadrilateral। इसकी 4 sides हैं, इसलिए स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। सेकंड है, एक स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम्स की, सो दैट्स व्हाई स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। थर्ड है आपका, स्क्वायर को एक रोम्बस क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि जैसे स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऐसे ही रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर को एज ए रोम्बस भी बोला जा सकता है। क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं? यस, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के भी होते हैं। ये भी अपने लास्ट क्वेश्चन में भी किए हैं, तो इसलिए हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। आपको उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताते हैं जिनके डायगोनल्स में ये सब क्वालिटीज हैं। फर्स्ट वन क्या है? डायगोनल्स जो होने बाइसेक्ट होने चाहिए। तो किस किस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? ध्यान करें, आप मैं याद रखो। एक था आपका स्क्वायर, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस के भी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। सिर्फ बाइसेक्ट वाली क्वालिटी इन 4 फिगर्स के अंदर होती है, 4 क्वाड्रिलेटरल्स में होती है। नेक्स्ट है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच होता है, यानी डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होने चाहिए और बाइसेक्ट भी होने चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी पूछी थी, बाइसेक्ट की। अब आपको वो क्वाड्रिलेटर बताने हैं जिसके डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर भी होने चाहिए और बाइसेक्ट भी होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर एक स्क्वायर के होते हैं और एक रोम्बस के होते हैं, और किसी के भी नहीं होते हैं। स्क्वायर एंड रोम्बस, अगर आपको फिगर याद होंगी, नहीं तो एक बार इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर दोबारा वीडियो से एक बार देख लेना, आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, ऐसे क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताओ जिसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल वाले होते हैं, एक तो स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ मैंने, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ओनली 2 क्वाड्रिलेटर्स हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? मैंने आपको बोला था 2 क्वालिटीज होनी चाहिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में। फर्स्ट वन क्वालिटी क्या होती है कि उसके जो डायगोनल्स जो होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल जो होता है वो हमारा इन द पॉलीगन ही होना चाहिए। सेकेंड क्या था? उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब के सब लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। तो रेक्टेंगल के देखिए, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल का क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा फिगर के अंदर ही है। फर्स्ट क्वालिटी पूरी होगी। सेकंड क्वालिटी क्या बोला था मैंने? इसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके तो सारे एंगल 90 के होते हैं, 180 से तो दूर है नहीं, तो 90 से भी बड़े नहीं है, 90 तक है। इट मीन्स ये दोनों की दोनों क्वालिटीज जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की रेक्टेंगल प्रूव कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, a rectangle is a convex quadrilateral
because it's intersecting, मैं ऊपर लिख देती हूँ, it's intersecting point of diagonals is interior the polygon and no one angle is greater than 180 degree. ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी एक रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है. Question number 6 of exercise 3.4. This is the last question of exercise. An important question. Question क्या हमारा पढ़ लेते हैं एक बार. ABC is a right angle triangle. यानी ABC एक ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल जो है वो राइट एंगल का है. तो ये हमारे पास फिगर दी भी हुई है ABC और इसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल पर दिया हुआ है. एंड O is the midpoint of the side opposite to the right angle. राइट एंगल में के ऑपोजिट में जो साइड है, तो राइट एंगल ये है बी है आपका, इसके ऑपोजिट में साइड कौन सी है, एसी साइड है. इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज ओ. तो देखा इसका मिड पॉइंट वो है ओ दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको. नाउ आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है या फाइंड आउट क्या करना है. एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी. आपको ये बताना है कि ओ जो है वो ए से बी से और सी इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है. तो क्यों है, इट मीन्स वो है तो से, लेकिन वो क्यों है ये आपको बताना है. यानी आपको ये प्रूव करना है कि ओ ए, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी. ये तीनों के तीनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करना है तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है मेरे पास. और ये दिया हुआ है कि ओ जो है वो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ओ ए और ओ सी तो दोनों सेम होंगे ही होंगे. क्लियर है. ये तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उससे हमें ये पता चल गया कि ओ ए और ओ सी तो दोनों के दोनों सेम हैं ही हैं. क्लियर है. अब हमारे पास क्वेश्चन में ए डी और डी सी दो डॉटेड लाइन बना रखी हैं. और वो क्यों बना रखी हैं, वो इसलिए बना रखी है कि आपको इन दोनों के इक्वल ओ बी को भी प्रूव करना है. तो देखते हैं कैसे प्रूव किया. सबसे पहले आपने ए डी एक लाइन डॉटेड बनाई है और वो लाइन क्या है, वो पैरेलल है. ए डी पैरेलल किसके बनाई है, बी सी के. और इधर से सी डी लाइन जो पैरेलल बनाई है वो किसके बनाई है, ए बी के. इट मीन्स आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, आपको ए को प्रोड्यूस करना है डी तक और सी को प्रोड्यूस करना है वो भी डी तक. तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन्स आप अपने फिगर के अंदर जो डॉट लाइन में जो भी बना रहे हैं अपने आंसर को प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए डी पैरेलल बी सी एंड सी डी पैरेलल ए बी. आपको ए डी को पैरेलल ड्रॉ करना है बी सी के और सी डी को ड्रॉ करना है पैरेलल किसके प्रूफ करना है, ए बी के. जब आप इसको पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं इट मीन्स ए बी सी डी आपके पास क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है. बट ये पैरेललोग्राम तो है ही से, बट हमारे पास एक क्वालिटी और थी, वो क्या थी, एंगल बी 90 डिग्री है. तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं. तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री का होगा इट मीन्स सामने वाला एंगल भी क्या होगा, डी भी तो 90 का होगा. इट मीन्स अगर बी भी 90 का है और डी भी 90 का है तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं हुआ ना. तो ये क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है. तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए डी पैरेलल बी सी एंड सी डी पैरेलल ए बी, बट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री. क्लियर. तो आपका ये बन गया बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगल. अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया. अब अगर ये रेक्टेंगल बन गया है तो रेक्टेंगल की एक क्वालिटी आपको याद होगी डायगोनल से रिलेटेड. वो क्या थी, इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और
बाइसेक्ट भी करते हैं। तो क्या होगा फिर, AC इक्वल टू BD, AC और BD इक्वल होंगे दोनों के दोनों। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैं इसमें हाफ कर लेती हूँ, AC और BD इक्वल है दोनों, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अगर AC का हाफ भी किया है और BC का भी हाफ कर दो, दोनों का दोनों AC का हाफ कर देंगे तो क्या होगा, AC का हाफ करेंगे तो OA इक्वल टू OC आएगा, और BD का हाफ करेंगे तो वो क्या आएगा, BD का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। देखा आपने, ये 4 के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, और 4 के 4 इक्वल, तो देखो सब में O कॉमन आ रहा है। इट मीन्स O A से जितना दूर है, C से भी उतना ही दूर है, B से भी उतना दूर है, और D से भी इतना ही दूर है। इट मीन्स क्या होगा, सो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। D हम इसमें, हालांकि देखो D के भी इक्वल है, लेकिन हम D इसमें मेंशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, हमसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, ये हमने हेल्प ली थी, इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव किया, तो हमने यहाँ पे D मेंशन नहीं किया। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने क्वेश्चन को कैसे निकाला है। ओके।